नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रहस्य लोक। आज की रात कुछ अलग है क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मेरे बहुत करीबी दोस्त ने जिया है। कहानी है अमावस्या की रात की। वो रात जब अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि इंसान के दिल और दिमाग में भी उतर जाता है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये एक ऐसा किस्सा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या वाकई में आत्माएं होती हैं? क्या अंधकार के उस पार कोई और भी दुनिया बसी है? तो ये किस्सा है मेरे दोस्त का जिसका नाम राहुल है। राहुल मेरी तरह ही एक आम इंसान है, ना ज़्यादा धार्मिक ना ज़्यादा अंधविश्वासी, लेकिन उस रात जो उसके साथ हुआ उसने हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी बदल दी। ये बात करीब 3 साल पुरानी है। जुलाई का महीना था। बरसात के बाद की नमी अब भी हवा में बाकी थी और उसी हफ्ते आने वाली थी अमावस्या। राहुल राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता है। उसके घर से थोड़ा बाहर ही एक पुराना कच्चा रास्ता है जो जंगल और खेतों से होकर गुजरता है। गांव वाले अक्सर कहते थे उस रास्ते पर अमावस्या की रात को मत जाना, लेकिन राहुल उन बातों को हंसी में टाल देता था। उसे लगता था ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं, पर सच तो ये है दोस्तों, कभी कभी कहानियों में छुपा सच हकीकत से भी डरावना होता है। अमावस्या की रात आई। आसमान पर चांद का नामो निशान नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और बीच बीच में चमकती बिजली। राहुल उस रात अपने दोस्त के घर गया था। देर रात लौटते वक्त उसने शॉर्टकट लिया, वही पुराना रास्ता जिसके बारे में गांव वाले चेतावनी देते थे। जैसे ही वो उस कच्चे रास्ते पर पहुंचा, उसे पहली बार अजीब सी खामोशी महसूस हुई। चारों तरफ सिर्फ हवा की सिसकियां थी, पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थी। तभी राहुल ने सोचा, मुझे तो किसी चीज से डर नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, डर वहीं से शुरू हो चुका था। थोड़ी ही दूर चला ही था कि उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। पैरों की आहट, धीरे धीरे जमीन पर रगड़ते हुए कदम। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है। तभी राहुल ने कदम तेज कर दिए, लेकिन तभी अचानक उसने अपने दाएं तरफ खेतों में हल्की सी रोशनी देखी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। राहुल रुका। गांव में अक्सर लोग रात को लालटेन लेकर चलते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ अजीब बात यह थी, वो रोशनी जमीन पर नहीं हवा में तैर रही थी। धीरे धीरे वो रोशनी राहुल की तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही वो पास आई, राहुल ने साफ देखा वो कोई लालटेन नहीं थी, बल्कि एक जलती हुई आग का गोला था। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कहते हैं ना, डर से भागने वाला डर को और करीब बुला लेता है। पीछे से उसे किसी औरत की हंसी सुनाई दी, पहले धीमी फिर तेज, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास हंस रहा हो। राहुल का गला सूख गया, उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने पहली बार सोचा, कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसकी कहानियां मैंने गांव वालों से सुनी थी। राहुल पूरी तरह ताकत से भाग रहा था। अंधेरे में उसे कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल जल रही थी और होंठों से काला धुआं निकल रहा था। वो औरत राहुल के ऊपर झुक गई और फुसफुसाई, तू यहाँ क्या लेने आया है? तू यहाँ क्यों आया है? ये रात तेरी नहीं है। राहुल ने आंखें कसकर बंद कर ली और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। कुछ ही सेकंड बाद वो आवाजें, वो परछाई सब धीरे धीरे गायब हो गई। जब उसने आंखें खोली तो वो अकेला था।
चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा और झींगुरों की आवाज़। लेकिन उसके कपड़े गीले थे, जैसे किसी ने उसे खींचकर पानी में डाल दिया हो। उसके हाथों पर अजीब नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। राहुल किसी तरह गांव वापस पहुंचा। सांसें फूल रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था। घर पहुंचते ही उसको उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला और कहा, तू इस हाल में कहाँ से आ रहा है? राहुल ने सब कुछ बताया। तभी उसकी दादी बोली, हमने तुझे मना किया था, अमावस्या की रात को उस रास्ते पर मत जाना। उन्होंने तुरंत एक दिया जलाकर हनुमान जी के आगे रखा और कुछ मंत्र पढ़े, और राहुल धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन दोस्तों, आज भी जब वो रात याद करता है, उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। वो कहता है, भाई मैं उस रास्ते पर फिर कभी नहीं गया, और आज तक उस औरत की लाल आंखें मेरी नींद तोड़ देती हैं। तो दोस्तों, ये थी अमावस्या की रात की कहानी। एक ऐसी कहानी जो मेरे दोस्त ने खुद झेली। आपके हिसाब से ये क्या था? सिर्फ उसका वहम, या फिर सच में उस अंधेरे में कोई और शक्ति मौजूद थी? शायद सच हम कभी ना जान पाएं, लेकिन इतना तय है कि अमावस्या की रात को अंधेरे में बहुत कुछ छुपा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो रहस्य लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपने कभी ऐसी रात का सामना किया है। धन्यवाद।